कि मुसलमान इतना पिछड़ गया कि हर डिपार्टमेंट में देख लें तो मुसलमान ना के बराबर ही है। क्या वजह मानते हैं? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मुसलमानों के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह मौलाना भी को भी मानते हैं कि एक वकील बेरोजगार रह सकता है, एक डॉक्टर बेरोजगार रह सकता है, लेकिन मैंने आज तक किसी हाफिज, किसी मुफ्ती को बेरोजगार नहीं। मौलानाओं को जो है वो दीन के रहबर माना गया है। उन्होंने अपने दीन के मकसद में पूरा मेहनत किया है, करता है। ये भी बताया जाता है कि मदरसे का बच्चा सबसे ज्यादा घंटे मदरसे में देता है। बिल्कुल देता है, 14 से 15 घंटे वो पढ़ाई करता है। बिल्कुल देता है। उससे एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें मुसलमानों के हालात बदतर बताए गए थे और एससी कम्युनिटी से भी बदतर मुसलमानों के हालात बताए गए थे। तो इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं आप कि मुसलमानों के हालात आज इस तरीके के हो गए हैं कि मुसलमान इतना पिछड़ गया कि हर डिपार्टमेंट में देख लें तो मुसलमान ना के बराबर ही है? क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इसकी कई सारी वजह हैं। पहली तो वजह है कि हमारे जो रहबर है, रहबर मतलब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है, वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। वोट मांगने के बाद जब वो जीत जाते हैं, पीछे अपने समाज को नहीं देखते हैं, अपनी कम्युनिटी को नहीं देखते हैं। ठीक है, वो जीतने के बाद सबके लीडर होते हैं, लेकिन एक स्पेशल अपनी कम्युनिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के लिए गाइड करना चाहिए, रोजगार के लिए गाइड करना चाहिए, उनको मोटिवेशन करना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, कॉलेज खोलना चाहिए। आज तक किसी ने नहीं खोला है। सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी तो दलितों की हालत, दलितों से भी बदतर हालत मुसलमानों की बताई गई थी उस टाइम पे। और आज भी 20-30 साल के बाद, 20-25 साल के बाद भी हमारी हालत वही बनी हुई है, बल्कि और बदतर होते जा रहे हैं हम लोग जो है। तो वजह यही है कि पॉलिटिकल जो हमारे रहबर है, उन लोगों ने हमारी कम्युनिटी पे, अपनी कम्युनिटी पे ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ उन्होंने अपने और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दिया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मुसलमानों के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह मौलाना भी को भी मानते हैं कि मदरसों में इस तरीके की तालीम नहीं दी जाती, असरी तालीम नहीं दी जाती। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, मौलाना की मैं जो बात करता हूं वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हिंदू धर्म को ले लो या मुस्लिम धर्म को ले लो या सिख धर्म को ले लो या बौद्ध धर्म को लोगे, सब धर्म की अपनी तालीम होती है, अपनी किताबें हैं। जैसे मुसलमानों में कुरान होगी, इधर दूसरी तरफ जो है गीता हो गई, बाइबिल हो गया, सबके अब धर्म की अपनी किताबें हैं। तो मौलाना एक दूसरा रास्ता है और जो लीडर जो है पॉलिटिकल, वो एक दूसरा रास्ता है। मौलाना का काम है कि अपने धर्म को जागरूक करना, अपने धर्म की पहचान को कायम करना और अपने धर्म को बताना, अपने धर्म के बारे में बताना कि ये धर्म ये बताता है, ये धर्म अच्छा बताता है, ये धर्म जो है बुराई से रोकता है। वो एक पार्ट अलग हो गया, ये एक पार्ट अलग हो गया। अगर मौलाना के हाथ में ये पॉलिटिकल चीजें होती तो शायद जितने मदरसे खुले हैं तो शायद ये स्कूल में कन्वर्ट होते, स्कूल की तरह होते। अब स्कूल क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये पॉलिटिकल लोगों के हाथों में था। मौलाना के हाथों में दीनी तालीम है, वो अपना दीनी तालीम पे करेंगे, उनको राजनीति से क्या मतलब है। एक दो चार अगर हो जाते हैं तो वो बढ़िया बातें होने चाहिए। तो मौलानाओं को जो है वो दीन के रहबर माना गया है। उन्होंने अपने दीन के मकसद में पूरा मेहनत किया है। हर गांव में उन्होंने मदरसा भी खुलवाया है, दारुल उलूम खुला हुआ है, इसकी पूरी शाखाएं हैं और वहां से MBBS भी निकल रही है और अलीगढ़ जामिया DUBH यूनिवर्सिटी में जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं। वो अपनी जगह अपने समय के अनुसार आगे चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलानाओं ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है। कोई भी, मैं आप बता सकता हूं, एक वकील बेरोजगार रह सकता है, एक डॉक्टर बेरोजगार रह सकता है, लेकिन मैंने आज तक किसी हाफिज, किसी मुफ्ती को बेरोजगार नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है। तो वो अपनी जगह सही है। वो बात अलग है कि पॉलिटिकल लोग देश की राजनीति मौलानाओं का इस्तेमाल करते हुए अपना फायदा उठाती है, वो अलग बात है। तो ये एक गलत बात है कि मौलाना के ऊपर ये बिल्कुल गलत बात है। मौलाना का कोई रोल नहीं, मौलाना तो अपनी जगह ठीक है। नहीं, कुछ लोग हमारी कम्युनिटी के जहाँ थोड़ा गए, आगे एडवांस गए, तो वो मौलानाओं के ऊपर सवाल या निशान लगाना शुरू कर देते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो इस तरह के लोग होते हैं वो सिस्टम को समझ नहीं पाते, उनको सिस्टम को समझना चाहिए। मौलाना से सवाल करने की वजह उन्हें सवाल करना चाहिए पॉलिटिकल लोगों से। जब संविधान बना था, जब मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा था, उस वक्त उनके सवाल कहां थे? उस वक्त उनकी जुबान कहां थी? उनकी जुबान कहां थी? आज एक स्कूल में बच्चे का इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने के लिए 3 से 4 हजार रुपए फीस चाहिए एक महीने की। मदरसे का कोई बच्चा फीस नहीं देता है। और दुनिया की सबसे ताकतवर पढ़ाई, दुनिया की सबसे कठिन पढ़ाई, वो मदरसे का बच्चा फ्री हासिल करता है। ये भी बताया जाता है कि मदरसे का बच्चा सबसे ज्यादा घंटे मदरसे में देता है। बिल्कुल देता है, 14 से 15 घंटे वो पढ़ाई करता है। बिल्कुल देता है, उससे बड़ा मेहनती कोई होता ही नहीं है। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जाकिर साहब, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो